कि आज शाम आपने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद की प्रस्तिश की है, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है। और मैं बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की जानिब जाएं। सो आइए, आज का जो हमारा मज़मून है वो है लाज़वाल मोहब्बत। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को खोलें और इसकी तलावत को समाअत फरमाएं, मैं चंद अल्फाजों में अपना तारुफ करवाना चाहता हूं, क्योंकि इस बस्ती के अंदर ये हमारी पहली इबादत है। सो ये मुनासिब है कि आपको बताया जाए। मैंने रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब की सेमिनरी से 2019 के अंदर मैंने सेमिनरी को पास किया और तकरीबन 4 साल मैंने उनके साथ खिदमत की। मेरे उस्ताद आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर, रेवरेंड प्रोफेसर शकील नासिर हैं। और तकरीबन जब से होश संभाली है खिदमत के अंदर सरगर्म रहे हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि जितनी टीम मेरे साथ है, हम में से हर एक हमने खुदा के कलाम की खिदमत की है और अपनी जिंदगियों के अंदर अपनी जात को नहीं या अपने नाम को नहीं बल्कि यीशु नाम को अवलीन दर्जा दिया है। मुनादी उस खुदा की है जिसने अपनी जान दी है, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा है और जो नाम हमें बख्शा गया है वो सब नामों से आला है। सो आज हम यहाँ पर अगर आए हैं तो हम मसीह के उस पैगाम को लेकर आए हैं जो खुशखबरी का पैगाम है। ये पैगाम हमारा पैगाम नहीं है, ये अंजील हमारी अंजील नहीं है और ना ही हम कोई अपने पैगाम को लेकर आए हैं, बल्कि हम उस पैगाम को लेकर आए हैं आपके पास जो खुदावन खुदा का पैगाम है। ये कलाम जो लासानी है, जो लारेब है, जो लाखता है, जो लामुबद्दल है, आज ये इंसान की जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करने को। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हमने जी भर कर खुदावन की प्रस्तिश की है, अब उसका वक्त है कि वो हमसे बोले और कलाम करें। सो आइए, आज की हमारी मरकजी आयत बड़े मशहूर ज़माना आयत है, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम बाइबल मुकद्दस में से बड़े गौर से समाअत फरमाएंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 17वीं आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सो आज शाम जिस हवाला को हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, ये बड़ी मशहूर आयत है। आपने इसे बहुत बार अपनी जिंदगी के अंदर सुना होगा, इसके अंदर पैगामात को सुना होगा, लेकिन आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि खुदा की लाजवाल मोहब्बत इंसान के लिए क्या है। और जब हम बाइबल मुकद्दस पे गौर करते हैं तो यूहन्ना बयान करता है और वो कहता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन सा बेटा? इकलौता बेटा, जो सिर्फ एक ही है। और आज अगर मैं किसी से कहूं कि आप अपना एक औलाद जो आपको दी गई है और आपके पास एक ही है, आप उसे दे दें, तो ये मुश्किल होगा। लेकिन खुदा की मोहब्बत का ये तकाजा है कि जब इंसान गुनाहगार था तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ऐन उसी वक्त मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। और जब हम पैदाइश से ही गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदा ने
जमीन और आसमान को बनाया, उसने जमीन और आसमान को पैदा किया और वो कहता गया और चीजें वकूफ के अंदर आना शुरू हो गई। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो इसके बनाने से बड़ा खुश हुआ और उसने इसके नथनों के अंदर अपनी जिंदगी का दम फूंका। कोई और दम नहीं फूंका, बल्कि अपने नथनों का दम इंसान की जिंदगी के अंदर फूंका, उस पुतले के अंदर फूंका जिसको उसने हाथों से बनाया था, जिसको उसने हाथों से सांचा था। और जब कोई किसी चीज को बनाता है, किसी चीज को बनाकर उसको संवारता है, उसकी एक एक चीज को तरतीब देता है। मिसाल के तौर पर जब कुम्हार जो है वो किसी पुतले को बनाए या किसी मिट्टी के बर्तन को बनाए और उसके अंदर उसकी मेहनत पिनाहा है, और जब वो बर्तन टूट फूट का शिकार हो जाए तो इससे उसका मालिक खुश नहीं होगा। उसे इससे दुख होगा कि मैंने इसे बनाया है, ये मेरे हाथों की तकलीफ कारी है, मैंने इसे तरतीब दी है, मैंने इसे बनाया है और ये टूट गया है, ये बिखर गया है, ये मुझसे गुम हो गया है, ये मुझसे दूर चला गया है। इससे उसका मालिक जो है या उसका तख्लीकार जो है या उसका बनाने वाला जो है वो इससे बेजार होगा, वो इससे गम करेगा। सो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है कि उसने अपने उस इंसान को जब उसने बनाया मिट्टी से तो उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका। खुदा ने अपना दम इंसान के अंदर फूंका। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो हमें नजर आता है खुदा ने एक कौम को अपने लिए चुना। खुदा ने बनी इस्राएल को अपने लिए चुना और मुकर्रर किया और उनके अंदर अपने नाम को कायम किया। और ये इसलिए किया कि वो दूसरी कौमों के लिए नमूना ठहरे। उनको शरीयत दी, उनको हुकाम दिए, उनको खुदा के बारे में बताया गया कि तुम ये करोगे तो बरकत है और अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए लानत है। सो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को चुना और अपने नाम को उनके अंदर कायम किया। सो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बनी इस्राएल कौम जो है वो खुदा से मुनारिक हो गई। इस कौम को इसलिए चुना गया कि दूसरी कौमें इससे सबक हासिल करें, वो इनको देखकर जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें, वो इनको देखकर उसके नाम को ऊंचा करें। लेकिन हुआ क्या कि कौम जो है वो मुनारिक हो गई, कौम बदल गई। उन्होंने अपने लिए देवी देवताओं को बनाना शुरू कर दिया। अब वो जिंदा खुदा को छोड़कर बाल के आगे झुक रहे हैं। उन्होंने अपने लिए तराशी हुई मूर्तों को बनाना शुरू कर दिया, अपने जिंदा बच्चों को आग के अंदर जलाना शुरू कर दिया और खुदा इससे बेजार है। उसने बनाया है, उसने तख्लीक किया है और ना सिर्फ ये बल्कि उसने उनकी जिंदगी, उनके उस पुतले के अंदर अपना दम फूंका है। और कोई मालिक, कोई खालिक ये कभी नहीं चाहता कि उसकी चीज जिसको उसने अपने हाथों से तख्लीक किया है वो उससे दूर चली जाए, वो और माबूदों के आगे झुके, वो उनके आगे सजदा करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक घुटना उसके आगे झुके और हर एक जान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदावन है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसको उसने खुदावन भी किया और मसीह भी किया। और उसने अपनी हयात के अंदर यह फरमाया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं और मैं इसलिए दुनिया के अंदर आया हूं कि उस मिलाप को दोबारा से अपने बाप के साथ करवा सकूं। सो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इस्राएल कौम जो है वो खुदा से दूर हो गई, मुनहरिक हो गई। सो खुदा ने
नबियों के वसीला से कलाम किया, पैगंबरों के वसीला से कलाम किया। और बाइबल मुकद्दस में फरमाती है कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये खुदा की बड़ी मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया के अंदर बख्श दिया। उसने भेजा नहीं, बल्कि उसने बख्श दिया। देने में या भेजने के अंदर या बख्शने के अंदर फर्क है। उसने आपको या हर उस इंसान को जो उस पर ईमान लेकर आता है, उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए बख्श दिया। और यह उसकी मोहब्बत का बड़ा तकाजा है कि उसने यीशु मसीह को हमारी खातिर इस दुनिया के अंदर भेजा, ताकि हर इंसान उस पर ईमान लाए और अपने गुनाहों से इकरार करे, तौबा करे। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है। सो इफ्सों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल लिखता है, तो वो उनसे कहता है, वो उनको इंतबाह करता है कि तुमको जो है वो फजल ही से नजात मिली है। और खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हम मसीह के साथ हमको जिंदा किया। इंसान जो गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर मुर्दा हो जाता है, उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है, वो मुर्दा हालत के अंदर चला जाता है। तो जब पौलुस रसूल इफ्सों की कलीसिया को लिखता है, तो वो उससे कहता है कि उसने क्या किया, अपने रहम की दौलत से, अपने रहम की दौलत के उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो मसीह के साथ हमको जिंदा किया। यीशु मसीह की कुर्बानी जो इस दुनिया के अंदर है, वो इंसान को एक नई जिंदगी देती है, वो इंसान को एक इटर्नल लाइफ देती है। और हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के साथ उस बेटे को, जो उसका इकलौता बेटा था, इस दुनिया के अंदर दे दिया, इस दुनिया के अंदर बख्श दिया। और ये बेटे की मोहब्बत है कि उसने अपनी जान का इंसानों के लिए देने से दरेक ना किया, बल्कि अपनी जान को हर फर्द बशर के लिए इस दुनिया के अंदर कुर्बान कर दिया। ये यीशु मसीह की मोहब्बत का तकाजा है कि उसने उसको एक कलवरी के ऊपर उस सलीब को उठाया और इंसानों के लिए कोई कलवरी की जानिब चला गया और अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। ये पूरी की पूरी बाइबल जो है, ये खुदा की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है आपके लिए। आप पैदाइश से लेकर मलाकी तक आ जाए, आप मत्ती से लेकर मुकाशवा तक आ जाए, खुदा की मोहब्बत जो है वो इंसानों के लिए है। क्योंकि जब खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिए, उनको कवानीन दिए, तो जब कौम जो है वो फिर भी गुनाह कर रही है, खता कर रही है, तो खुदा ने उनको कुर्बानियां दी। और वो बड़ों की कुर्बानी को लेकर आते, वो बछड़ों की कुर्बानी को लेकर आते। और इंसान जो गलती करता है, इंसान जो खता करता है, यहाँ पर हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है बनी वो इंसान से, हर बशरियत से नजर आती है कि इंसान जो है वो गलती करता है, इंसान जो है वो खता करता है, गुनाह करता है,
और कुर्बानी जो है वो भेड़ बकरियों की, बछड़ों की चढ़ा दी जाती है। अरे गलती तो इंसान ने की है, गुनाह तो इंसान ने किया है, तो कुर्बानी भेड़ बकरियों की, वो औजार, वो चिड़िया जो इंसान पर चलनी चाहिए वो भेड़ बकरियों पर चल रही है। उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने तो कोई खता नहीं की। ये क्या है? खुदा को इंसान से मोहब्बत है, खुदा को इंसान से प्यार है, इसलिए वो इंसान की हलाकत ना बदनी तौर पर चाहता है और ना रूहानी तौर पर चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे और सब अपने गुनाहों से इकरार करें और अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर आए, जो इस दुनिया के अंदर निजात को लेकर आया, जो इस दुनिया के अंदर मखलूसी को लेकर आया। और इसी तरह जब हम और आगे बढ़ते हैं, रोमियो के अंदर उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहां पर अभी हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो नजर आती है कि यीशु मसीह ने जो मोहब्बत हमसे की है वो क्या है। आइए मेरे साथ रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं आयत को हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस से अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से कस्बे इलाही से जरूर ही बच गए। सो कस्बे इलाही से इंसान जो है वो बच गया। किस लिए बच गया? कि वो खुदा की मोहब्बत जो है और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की है कि उसने यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया है, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है ताकि इंसान बच जाए। इंसान जो है वो नाराजगी के हवाले न किया जाए, इंसान जो है वो जहन्नम के हवाले न किया जाए, बल्कि इंसान क्या करे? यीशु मसीह पर अपने ईमान को रखे। जब खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और बेटे की मोहब्बत यह है कि बेटे ने अपनी जान जो है वो सलीब पर दे दी है, अब वो हमसे भी किस चीज की उम्मीद करता है? वो हमसे भी ये चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है वो लाजवाल मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जिसको सवाल नहीं है, ऐसी मोहब्बत जिसकी मालिक कोई मोहब्बत नहीं है। और उसका प्यार जो है और उसकी मोहब्बत जो है वो इलाही है, वो अब्बस से है। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत को हम बाइबल मुकद्दस में से बड़े गौर से समाप्त फरमाएंगे। अब हमारा खुदावन यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करें। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए कहता है कि अब हमारा खुदावन यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी, बाप ने भी हमसे मोहब्बत रखी और यीशु मसीह ने भी हमसे मोहब्बत रखी और फजल और अपनी तसल्ली जो है वो हमको अनायत की है। क्योंकि जब इंसान गुनाहगार हो जाता है, जब इंसान गुनाहों के अंदर कैद हो जाता है तो वो आजाद नहीं रहता, वो गुनाह के अंदर कैद हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह की यह मोहब्बत है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और दफन हुआ और 3 दिन कब्र में से जिंदा होकर हमको बड़ी उम्मीद बख्शी है,
हमको फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आइए मेरे साथ मोहब्बत के ऊपर एक और हम हवाला देखेंगे। पहला यूहन्ना और उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया। सातवीं आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ। यहां पर खुदा की मोहब्बत का एक बड़ा राज है, और जब खुदा मोहब्बत करता है तो वो इंसान से भी उम्मीद करता है। आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उस खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। सो खुदा मोहब्बत है, और वो ये चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत रखें। तभी जो है हम खुदा के सही पैरोकार बन सकते हैं, खुदा और यीशु मसीह के फॉलोअर बन सकते हैं। क्योंकि जिस खुदा को हम मानते हैं या जिस खुदा की हम प्रस्तुति करते हैं वो मोहब्बत का खुदा है। खुदा मोहब्बत है, तो जरूर यह है कि जो उसके मानने वाले हैं वो भी मोहब्बत रखें। वो खुदा से मोहब्बत रखें, वो एक दूसरे से मोहब्बत रखें, खादम से मोहब्बत रखें, पड़ोसी से मोहब्बत रखें, घराने के अंदर मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो, भाईचारा हो, और इसी से हम खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं। हालेलुया। एक शरा का आलम यीशु मसीह के पास आया और वो उससे कहता है कि मुझे ये बता कि शरीयत के अंदर सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? अब वो यीशु मसीह को आजमाता है और वो इस बात को जानना चाह रहा है कि ये कहां से जो है वो बात करता है। जब यीशु मसीह बात करता है तो शरीयत के अंदर 10 हकाम है, लेकिन जब यीशु बात करेगा तो वो 10 हकाम को एक हुक्म बयान करेगा। उसने कहा कि बाइबल मुकद्दस या शरीयत के अंदर लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये बड़ा हुक्म है। और इसी की मानित ये कि अपने पड़ोसी से क्या कर? अपनी मानित मोहब्बत कर। हर वो शख्स जो आपके साथ बैठा है, जो आपके घर के साथ है, आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी है। और शरीयत की इन 10 हकाम की तकमील जो है वो यीशु मसीह ने मोहब्बत के अंदर बयान कर दिया। उसने कहा कि अपने सारे दिल से, थोड़े से नहीं, जितने तेरे दिल का हिस्सा है, जितने तेरे दिल के अंदर वसी जगह है, सारे दिल से खुदावंद से मोहब्बत कर। फिर छोटी सी जगह भी नहीं रह जाती किसी ऐसी
हस्ती से मोहब्बत करने की जो खुदा के मुतरादिफ हो। अक्सर इंसान क्या करता है, खुदा को भी पूछता है, उस ज़ाते इलाही के आगे भी झुकता है और भी बड़े बड़े काम करता है। आप सब जानते हैं कि क्या करता है। उसके बाद और भी बड़े बड़े तरीके हैं कि वो और खुदाओं को भी मनाए। खुदा आपसे 100% चाहता है, इसलिए वो कहता है कि सारे दिल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपनी सारी अकल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। सारी अकल से हम कई बार कुछ अकल जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ अकल जो है वो और कामों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे हरबे इंसान के होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करके खुदा को जो है वो बेजार करता है, खुदा को गुस्सा दिलाता है। अब इस्राएल कौम ने क्या किया, अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी जो है वो करना शुरू कर दी। कभी तो वो बाल के आगे झुकते हैं, कभी वो जो सीरतें बनाते हैं, कभी वो अपने जिंदा बच्चों को आग में चलवाते हैं। ये सारे दिल से नहीं है। जो मुसीबत आई तो खुदा ने याद कर लिया, और जब अच्छा वक्त आया तो उत्थे भी चढ़ावा दे दिता, उत्थे भी चढ़ावा दे दिता, तो खुदा ने भी थोड़ा जिहा दे दिता। इसलिए वो कहता है कि सारे दिल से, सारी ताकत से, सारी अकल से खुदावन अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। फिर इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान की हरकतों सकनात के अंदर जरा सी भी चीज नहीं रह जाती कि वो इधर उधर जाए। जो मोहब्बत करता है ना, फिर वो ये तकाजा करता है कि अगर मैंने मोहब्बत दी है, मैंने प्यार किया है, तो मुझे भी मोहब्बत मिले। और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरी मोहब्बत जो है वो मुझसे दूर चली जाए, वो किसी और के पास चली जाए। और उसने क्या किया, इसके लिए अपने बेटे को दे दिया, अपने लोगों के लिए, इस सारे जहान के लिए, क्योंकि वो इस सारे जहान का तख्लीकार है। उसने जमीन और आसमान को पैदा किया, किसी एक के लिए नहीं। मसीह कभी इस बात पर फख्र ना करे कि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ। वो सारी दुनिया के लिए कुर्बान हुआ। उसकी कुर्बानी, उसकी मसलूबियत, वो नजात, खुदा की मोहब्बत जो यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुई, वो तमाम दुनिया के लिए है, बशर्तिया कोई ईमान लाए या ना लाए। जब कोई ईमान लाता है तो उसके लिए जिंदगी है, और सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करता है, उसे अपनी आखिरत की बड़ी फिक्र है। आप किसी से पूछे कि तुम क्या चाहते हो, आज के इंसान को बड़ी फिक्र होगी कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मैं जब अपने खुदा के पास जाऊं, अपने रब के पास जाऊं, तो मैं जो हूं उस जन्नत के दरवाजों के अंदर शामिल हो जाऊं, मैं जन्नत के अंदर शामिल हो जाऊं। लेकिन अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, एवरलास्टिंग लाइफ को चाहते हैं, इटर्नल लाइफ को चाहते हैं, तो वो आपको यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने के वसीला से मिलती है। वो आपको यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से मिलती है। और इसलिए रसूल कहता है कि कौन सी चीज जो है वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। जब आप यीशु मसीह की मोहब्बत के अंदर आ जाते हैं, या जब शागिर्द जो है उन्होंने यीशु की मोहब्बत को जान लिया, तो यूहन्ना कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना
इकलौता बेटा बख्श दिया सारी दुनिया के लिए, सारे जहानों के लिए, क्योंकि वो असल से ज़बा किया हुआ पर्रा है। वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। जितनी इंसानियत गुजर चुकी है, जो है और जो आने को है, बेटे की कुर्बानी सब के लिए है। आइए ईमान लेके आइए उस पर और अपनी निजात, अपनी मखलसी, अपनी रिहाई और अपनी हमेशा की जिंदगी को हासिल कीजिए। वो इस दुनिया के अंदर भी आपको पूरी जिंदगी देता है और आने वाले जमाने के अंदर भी आपको हमेशा की जिंदगी देता है। वो वादा करता है आपके साथ। वक्त बहुत मुख्तसर है। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पहला करंथियों, बड़ी मशहूर ये आयत है बाइबल मुकद्दस में से, और मैं चाहूँगा आप बड़े गौर से इसे समाअत फरमाइए। उसका 13वां बाब हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तेरहवां बाब और उसकी पहली आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेदों और को इल्म की वाक़िफ़त हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा अपने रसूल के वसीला से फरमाता है कि अगर इंसान आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें भी बोले, अब ये इंसानों के लिए है, हर फर्द बशर के लिए है जो खुदा को मानते हैं, उनके लिए वो कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं टनटनाता पीतल या जनजनाती हुई जांच हूं, जो सिर्फ शोर तो करती है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत है तो उसमें बहुत कुछ है। अगर मोहब्बत है तो उसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है। और अगर मुझे नबूवत मिले, मैं नबी हूं, मैं नबूवत करता हूं, और फिर भी अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती हुई जांच हूं। और यहां तक सब बेदों का कुल इल्म हो, इल्म से वाकिफियत रखता हूं, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं। मेरे पास इल्म भी हो, मेरे पास ईमान भी हो, मैं मौजज़ात भी करता हूं, मैं नबूवत भी करता हूं, लेकिन अगर मैं मोहब्बत नहीं रखता तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए खुदा ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें और मोहब्बतों को बांटे, नफरतों को ना बांटे, क्योंकि जिस खुदा को हम मानते हैं वो मोहब्बत का खुदा है। वो नफरत करना नहीं सिखाता, ना अपनी कौम से ना किसी और कौम से। आप मोहब्बत से इंसान को या उसके दिल को जीत सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं लागतबाजी से या
किसी और अरबे से उसको जीत लो तो नहीं जीत सकते। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, मोहब्बत के अल्फाज एक ऐसी चीज है जो इंसानों के दिलों को मोम कर डालते हैं और आप उसके वसीला से इंसान को अपना बना लेते हैं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत भूलती नहीं है, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है कि अब ये दुनिया के लिए है कि इंसान क्या करता है, बहुत बार खुदा को पीछे करता है और दुनियावी कामों को आगे करता है। पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। और दुनिया के अंदर क्या है? शेखी मारना, हसद करना, एक दूसरे के साथ बगावत करना। मोहब्बत के अंदर बगावत नहीं होती, हसद नहीं होता, शेखी नहीं होती। मोहब्बत अपनी, जो शख्स मोहब्बत करता है वो अपनी बेहतरी नहीं चाहता, वो अगले की बेहतरी चाहता है। आइए इस आयत को हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। बड़ी गौरत वाली बात है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, बड़े गौर से सुनिएगा, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया के अंदर है। दुनिया में क्या है? शेखी मारना, हसद करना, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आंखों की ख्वाहिश से इंसान के अंदर क्या होता है? गुनाह जन्म लेता है और फिर वो बदी जो है वो जन्म लेती है, वो गुनाह को जन्म देती है और इंसान गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी हयात के अंदर कहा कि अगर तूने किसी को बुरी नज़र से देखा तूने उसके साथ क्या किया? तू उसके साथ ज़िना कर चुका है, तू गुनाह कर चुका है। सो आंखों के एक बड़ा अफेक्ट है इंसान की जिंदगी के अंदर। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, यह भी बड़ी बात है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी शेखियां मारता है। खुदावन का कलाम फरमाता है कि ये खुदा की तरफ से नहीं, इंसान क्या और उसकी हस्ती क्या कि वो खुदा के सामने खड़ा हो सके। जब हम दुनियावी मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाते हैं ना, तो खुदा कहता है ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। रसूल कहते हैं खुदा की मोहब्बत नहीं है, ये तो दुनिया की मोहब्बत है। और दुनिया की मोहब्बत जो है वो मिट जाएगी, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन एक मोहब्बत कायम रहेगी और वो मेरे खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत है। और उसी के वसीला से इंसान जो है वो निजात पाता है, वो मखरसी पाता है। हालेलुया। सो खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूका। ये बाप की मोहब्बत का तकाजा है कि उसने इंसान को जीती जान किया, उससे मोहब्बत रखी, वो दूर चला गया। और यशायाह के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वो कहता है कि मैंने तुझे बनाया और मैंने ना सिर्फ तुझे बनाया बल्कि मैंने तुझे खरीदा, अपने लहू से मोल लिया, तू मेरा है। और वो इससे फिर गम करता है, वो कहता है वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा
फिदिया दिया है। मैंने तेरे लिए क्या किया है, मैंने तुझे बनाया है। यशायाह जब बात करेगा तो वो इस्राएल के लिए भी बात कर रहा है, वो यीशु मसीह की आमद की पेशन गोई भी कर रहा है। वो दोहरा नबी है, वो गुजरे जमाने के लिए भी बात करता है और आने वाले जमाने के लिए भी पेशन गोई करता है। वो कहता है कि खुदावंद ने तुझे बनाया भी है और उसने तुझे खरीदा भी है। अब तू एक तरह से मेरा नहीं है, बल्कि तू दो तरह से मेरा है। एक तो मैं तुझे बनाने वाला हूं, दूसरा मैं तेरा फिदिया देने वाला हूं। और फिर वो पुकारता है, वो अपनी आवाज को बुलंद करता है और ये आवाज जो है ये बड़ी गमगीनी के साथ आ रही है और वो कहता है कि वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया भी है और मैंने तेरे लिए अपनी जान भी दी है। मैंने तुझे अपने लहू के वसीला से खरीदा है। तू दो तरह से मेरा है। तो जब दूसरे माबूदों के आगे झुकता है तो मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। जब आपकी कोई चीज जिसको आपने बड़ी खूबसूरती से बनाया हो वो आपसे दूर चली जाए, तो ये वो शख्स जानता है जिसने उसे तख्लीक किया है, जिसने उसे बनाया है। कुम्हार जो है वो कभी अपने बर्तन को जब बनाता है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाए तो वो इससे कभी खुश नहीं होता, वो गमगीन होता है। लेकिन हमारा जो बनाने वाला है, हमारा जो तख्लीकार है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो राज़िक है, उसने तो हमारे लिए बेटे को भी बख्शा है, उसने तो हमारे लिए जान भी दी है और उसने अपनी जान को सलीब के ऊपर कुर्बान कर कर हमको फतह से बढ़कर गलबा दिया है। और आज कोई चीज जो है वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। न भूख, न नंगापन, न काल, बल्कि शागिर्दों ने अपने आप को मसीह की मोहब्बत के अंदर पवित्र रखते हुए अपनी जानों का नजराना दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। स्टीफनस ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पतरस ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और बहुत सारी आसानियों के अंदर से वो गुजरे, क्योंकि उनके अंदर मसीह की मोहब्बत जो है वो कायम हो चुकी थी। और जिस रोज हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत कायम हो जाएगी, हम अपने पड़ोसी से सबसे पहले मोहब्बत करेंगे और इसी से हम खुदा की मोहब्बत को जाहिर करेंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा को तो हमने कभी देखा नहीं, तो हम ये कहते हैं कि हम खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है पहले तो अपने पड़ोसी से तो मोहब्बत कर, जो तेरे साथ है तूने उससे देखा भी है। तो हम क्यों कर उससे मोहब्बत कर सकते हैं जो आसमान पर है, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं। हम अनदेखे खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हमारा ये ईमान है कि वो मौजूद है। तो अगर आप खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत करें, खादम से मोहब्बत करें, मियाँ बीवी से मोहब्बत करें, बहन भाई से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से आप मोहब्बत करें और इससे आप खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर से जाहिर करें। और वो इसी से जाहिर होगी, खुदा का जलाल इसी से है कि आपके अंदर से उसकी खूबियां नजर आए। उसने तो अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर कर दी है आप पर, अब आप उसके जलाल को कैसे जाहिर करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? उसकी राहों पर चलकर, उसके नाम को अपनी जिंदगी के अंदर कायम करके। रसूलों की आज मिसाल क्यों दी जाती है, शागिर्दों की आज मिसाल क्यों दी जाती है? इसलिए कि वो कहते हैं कि सूली उल्टी चढ़ाओगे तो चढ़ाएंगे, लेकिन अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब का, उसकी कुर्बानी का इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जाने जो है वो नजराना के तौर पर दे दी। और आज अगर
कलीसिया मार्ज वजूद के अंदर है तो ये उनकी कुर्बानियों की बदौलत है। वो ना चलते, वो ना इस कलाम को लेकर आगे फैलाते तो कैसे हो पाता। ये कलाम जो है वो नबियों के उन लहू के ऊपर से तैरता हुआ आपके पास पहुंचा है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम इसकी इज्जत करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों के अंदर अवलीन दर्जा दें, उससे अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। लाजवाल मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत जो है वो इस बाइबल के अंदर मौजूद है और उसने ये मोहब्बत आपको दे दी है। और आज हमने भी जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हुए खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाएं ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर हो, ताकि इससे लोग जाने कि हम कैसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं। हम मोहब्बत वाले खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो खुद मोहब्बत है। और इसे बाइबल मुकद्दस को लव लेटर के नाम से भी जाना जाता है। खुदा का मोहब्बत भरा पैगाम कलीसिया के लिए, आपके लिए खुदा का मोहब्बत भरा पैगाम। आइए इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर पवस्त रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करें और इसी से खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सो खुदावन हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का शरफ अता फरमाए जब तक कि उसके आमद सानी वकू में ना आए। आइए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करेंगे कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर की है कि अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया के अंदर भेजा है, बख्श दिया है। वो हमसे ऐसी मोहब्बत करता है जिसकी मानित कोई मोहब्बत नहीं है। लाजवाल मोहब्बत है खुदा की। हालेलुया। सो खुदावन से हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा के दोस्त हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए खुदावन जो तूने बनी नो इंसान से की है कि जब इंसान गुनाहों के सबब से मुर्दा था तो ऐन वक्त पर मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और कब्र के अंदर चला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बेटे की मोहब्बत के लिए जिसने अपनी जान को देने से दरेग ना किया बल्कि अपनी जान हम गुनाहगारों के वास्ते सलीब पर दे दी। खुदावन हम तेरी मोहब्बत के अंदर कायम हो जाएं और अपने बदन से अपनी रूह से खुदावन तेरी मोहब्बत का इजहार करते रहें। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन जितने जिंदगियों ने आज बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, अपने कानों के साथ अपने दिलों को खोला खुदावन पाक, खुदा ये कलाम इनकी जिंदगी के अंदर 100 गुना फैला है। तेरा शुक्र है खुदावन कि तूने आज शाम इस्तेमाल किया। तेरे नाम को सारा इज्जत सारा जलाल देते हैं। मांगते हैं मसीह खुदावन यीशु के नाम के वसीला से, आमीन।